ठीक है, तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को कौन सी मात्रा किसकी है। वैसे याद भी होगा, लेकिन मेन बात है कि आप इतना कैजुअली लेते हैं, इतना केयरलेसनेस है कि नहीं याद है तो कोई बात नहीं, गलत लिखा है तो कोई बात नहीं। मतलब एक तरह से ये समझिए कि हिंदी गलत लिखना एक बड़ी अच्छी बात हो गई है आजकल। बड़ी बड़ी जगहों पर आप देखेंगे, टीवी चैनल्स में, आपके टीवी सीरियल्स में या फिल्मों में हिंदी बोलते हुए या हिंदी लिखे जाते समय आप देखेंगे गलतियां करना बड़ी आम बात हो गई है और उसको गलत भी नहीं माना जाता। और सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर मात्राओं की गलतियां, स्पेलिंग की मिस्टेक्स बहुत कॉमन चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं इन द सेंस। क्यों अच्छी चीजें? इंग्लिश में अगर आप गलत लिख रहे हैं देन इट इज अ मैटर ऑफ शेम, बट हिंदी में गलत लिखना होता है ना? नहीं होता है, लेकिन ट्रेंड ऐसे ही चल रहा है, गलत लिखो मतलब ओके। आप देखे भी होंगे। आपको ऐसा नहीं बनना है, लिखिए शुद्ध हिंदी लिखिए, जितनी हो सके उतनी शुद्ध लिखिए आप। कैजुअल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है? स्वर लिख लिए, मात्राएं लिख लिए, ठीक है? मात्राओं के साथ साथ ये हम जरा कल वाली बात भी लिख ले रहे हैं, है ना? ये लिखने से वोवेल्स की मात्राओं को कॉन्सोनेंट के साथ कैसे प्रयोग करना है और कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है उसका, ये बात थोड़ी क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है? अब देखिए, ये हमारी मात्राएं हैं, ये हमारे हैं, ये हम हैं, ये हमारी मात्राएं हैं और ये पढ़ाई हो रही है, ठीक है? तो जानते हो ना ये बात, ये मीम तो वैसे सभी को मिल गया होगा अभी तक, बड़ा पुराना है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, सारी मात्राएं हमने लिख दी है, सारे स्वर लिख दिए हैं। अब हम बात करें इंप्लीमेंटेशन की कि कैसे इनको यूज किया जाए। तो यूज करने के लिए क्या करना है, हमें लेटर्स लिखने हैं, किन किन लेटर्स के साथ हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? एक काम करेंगे, हम यहां एक लेटर ले लेंगे क, ठीक है? ओके, क में अ की मात्रा मिलाइए। कोई मात्रा होती है? नहीं होती है। इसका मतलब कि इसमें कोई मात्रा नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी अ इसमें मिला हुआ है। बता चुके हैं ना शरीर और आत्मा वाला। इसकी आत्मा दिख नहीं रही है, आत्मा इधर है, या आत्मा इस शरीर में है लेकिन हमें दिखती नहीं है, ठीक है? तो ये है क। इसके बाद क पर हमें लगानी है आ की मात्रा। क्या बताया था आपको? यहां गोला बनाया था ना, एक सर्किल बना हुआ था ना डॉट से, तो यानी हम लिखेंगे यही क इस सर्किल की जगह पे, और ये जो मात्रा है दिस मात्रा विल बी हियर, ठीक है? अब दूसरी तरफ एक आपको हाफ लेटर्स भी बताते चलते हैं, ठीक है? इस लेटर को जब हाफ करना होगा तो इसके नीचे एक हलंत लगा देंगे। ये जो सिंबल है ये लेटर्स को हाफ करने के लिए यूज किया जाता है, एक हाफ लेटर को दिखाने के लिए। यह हमने का लिख लिया, यही क यहां लिखेंगे। ऐसा करते हैं, हर जगह हम क लिख ही लेते हैं, इससे आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा कि लेटर सेम है, हम केवल मात्राएं लगा रहे हैं, ठीक है? लेटर बनाने वाला तो ईश्वर है, हम क्या कर सकते हैं? हम केवल उसमें मात्राएं लगा सकते हैं, ठीक है? ठीक है, हाँ, लिखते जाइए। सबने हमने क लिख लिया। जब हम लोग छोटे होते थे तो टेबल लिखने के लिए दिया जाता था या काउंटिंग लिखने के लिए दी जाती थी ना, 1 2 3 4। तो जैसे 1 2 3 4 ऐसे हुआ ना 10 तक, फिर 11 12 ऐसे ना,
तो जैसे ही यहां आते थे पहले 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, फिर इधर 2 आया तो 2 2 2 2 2 ऐसे ना, 3 3 3, पहले पूरा 1 2 3 4 भर देते थे, बाद में फिर उसके आगे लिखते जाते थे। इससे क्यों ऐसा होता था? इससे काम का बोझ कम लगता है ना, काम का बोझ इससे कम हो जाता है। जब आप एक एक लिख रहे हैं, यू आर एंजॉइंग। इफ यू आर राइटिंग 1 1 1 2 1 3 1 4, देन यू आर डूइंग सम वर्क। बट इफ यू आर राइटिंग 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 एंड अगेन यू आर राइटिंग 1 2 3 4 1 2 3 4, देन इट इज लाइक एंजॉयमेंट ना। होता नहीं है ऐसा, हम ऐसा मान लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो काम का बोझ है वो पता नहीं चलता है, ऐसा लगता है कि हम खेल रहे हैं, है ना। इसलिए ये काम किया जाता है। जैसे आप खाना खाते होंगे तो आखिर में जब थोड़ा खाना बच जाता है, आप मान लीजिए चावल दाल खा रहे हैं, है ना, तो लास्ट में थोड़ा बच गया और आपका बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है। तो अगर आप ज्यादा छोटे हैं तो घर वाले क्या करते हैं, उस खाने को 5-6 जितने भी घर में आपके मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग, या जितना आप खा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग उतने टुकड़ों में बांट दिया जाता है। पहला टुकड़ा मम्मी का, ये मम्मी वाला खा लो, अरे नहीं मम्मी को तो मना नहीं कर सकते, पापा वाला खा लो, भैया वाला खा लो, दीदी वाला खा लो, है ना। ऐसा किए कि नहीं आप लोग? मोस्ट ऑफ यू हैव डन आई थिंक। हमारी तरफ तो ऐसा होता है। और हम जब बड़े भी हो जाते हैं तो वो वाला जो सॉफ्टवेयर है वो तो दिमाग में डाला गया है ना, तो बड़े होने पे जब वो नहीं खाना खाया जा रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो हम भी उसके गोल गोल उसके लड्डू बना लेते हैं। एक लड्डू मम्मी के नाम का, एक लड्डू पापा के नाम का, ऐसे कर करके सारे लड्डू पेट में। तो वो क्या है, अब नॉर्मली आप खा रहे थे खाना ना, दैट वाज अ बिट बोरिंग, आपको फिर अंदर से मन नहीं कर रहा है खाने का। लेकिन जब आपने लड्डू बना लिए तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू आर हैविंग दोज लड्डूज फॉर योर मदर एंड योर फादर। वो आपको एक गेम हो गया, मम्मी का खा लो, ये पापा का खा लो, ऐसे करके ना। तो वो जो है उस बोरियत से, उस बोर्डम से बचने का एक तरीका है, ठीक है ना। तो हमने भी बोरियत से बचने का एक तरीका बनाया, हमने क क क क क क लिख दिया जितना हो सकता था, उससे आगे नहीं लिखना है, ठीक है। लिख लिया। अब सबकी मात्राएं इधर से कॉपी करो, इधर से पेस्ट करो, ठीक है ना। इधर कंट्रोल C, इधर कंट्रोल V। तो ये मात्रा कहां लगती थी? कॉन्सोनेंट के पहले लगती थी। ये कॉन्सोनेंट है, इसके पहले लगाएंगे, ठीक है। साथ साथ एक और काम करते चलते हैं। ये जो हाफ लेटर है ना, इस हाफ लेटर के लिए लेटर यूज होगा K। Why K? Because K A is full K and A is a symbol of A. When we will remove A from K, it will be half K and A will be removed and it will be left only K. Here K A. Everywhere we have written K. Everywhere we have written K, we will write K. Okay? आज देखो K का भी भाव बढ़ गया होगा, उसको लग रहा होगा आई एम वेरी फेमस, ओके, अमंग ऑल द लेटर्स ओनली आई एम बीइंग यूज्ड, बट दिस लेटर इज नॉट नोइंग दैट आई विल गो टू द अदर लेटर्स ऑल्सो, ठीक है। अब यहां पे K है, लगा दिया। क्या लगाएंगे? यहां से कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, इधर कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे। यहां पर इसको कॉपी करके यहां पेस्ट किया ना, तो ये कॉपी करके यहां पेस्ट कर देंगे। इसे कॉपी करेंगे, कहां पेस्ट करेंगे? इसके राइट में। और इसे कॉपी करेंगे, यहां पेस्ट कर लेंगे। इसे यहां, इसे यहां, इसे यहां और इसे यहां। इन द सेम वे एवरीवेयर, ओके। बन गया। इस तरह से हम
क का की सारा लिख लेंगे और पढ़ भी लेंगे। ये देखो क का की कु कू क्री के कै को कौ कं कह, है ना। इसी तरह से हम आगे जाएंगे, लिखेंगे ख, लेकिन यहां हम लिखेंगे ख, और ये जो ख है ये हाफ होगा। हाफ होने में मैंने आपको बताया यहां पर हलंत लगाते हैं, बट नॉट फॉर ऑल द लेटर्स। जब कोई लेटर पूरा गोल है या अच्छा एक चीज और, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ क यूज होता है इस तरह, ठीक है। हाफ का जो होता है वो यूज होता है ऐसा। आधा करने के लिए क्या किया, इसकी आधी पूंछ हमने काट दी। बड़ी पूंछ लटकी हुई थी ना, आधी पूंछ हमने काट दी, ये हो गया आधा, ठीक है। ये भी आधा है, ये भी आधा है, दोनों है। जब मिला करके लिखेंगे तो ये यूज होता है, कहीं कहीं इसका भी इस्तेमाल होता है। ये भी के ही है, ठीक है। ऐसे ही यहां पे हलंत सब में लगा देंगे, और क्या हो जाएगा, इसकी ये स्टिक हट जाएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी लेटर में स्टिक लगी हुई है, अगर कोई आदमी है जो स्टिक लेकर चल रहा है, स्टिक इज वेरी लाइक हिज सपोर्ट, हिज और हर सपोर्ट फॉर द पर्सन। उसकी स्टिक ले लो, उसकी जान आधी हो जाएगी, समझ लो ना, उसका सपोर्ट आधा हो जाएगा। तो किसी की स्टिक अगर छीन लोगे तो उसकी जो स्टिक है वो छीनने के बाद उसकी जान हो गई आधी। यहां भी हमने इसकी स्टिक छीन ली, स्टिक छीनने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आधा, उसकी ताकत हो गई आधी। अच्छा एक और चीज, अब जैसे पूंछ है, बंदर की पूंछ हो, उसे अपनी पूंछ पर बड़ा नाज होता है, और उसकी पूंछ आपने काट दी, है ना। या सूंड मान लो, हाथी की सूंड है, हाथी की सूंड जो होती है, जो ट्रंक होता है उसका, वो उसकी स्ट्रेंथ है, वो उसकी ताकत है। आपने सूंड ही काट दी, तो सूंड काट दी तो कैसे काम चलेगा भाई, है, उसकी ताकत आधी हो जाएगी ना। तो हमने इसकी सूंड काट दी है, ठीक है, इसकी सूंड काट दी है। ऐसे ही अगर हम लिखेंगे ग तो होगा ऐसा, या तो इसकी क्या करनी है, स्टिक हमको छीन लेनी है, इसकी हम लाठी तोड़ देंगे तो बच्चा ये, है ना। अगर हम लिखेंगे घ, हाफ घ, कैसे लिखा जाएगा, इसकी भी स्टिक छीन लो, ये है केवल इतना, ठीक है ना। ये चीज आपको कंप्लीट करते जानी है। ख, देन इट विल बी खा, देन इट विल बी खी, देन इट विल बी खी। Here what you will write, KH, KHA, KHAA, KHI, KHEE, like this, ठीक है ना। सारे लेटर जो हाफ हैं उनको यहां लिखना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, अब मैं केवल लेटर्स लिख रहा हूं, ये नहीं कंटिन्यू करूंगा, ये आपको मैं बता दे रहा हूं कैसे लिखना है। आप इसे लिख लेंगे, ये क से लेकर ह तक सबका लिखना है। इससे, इसके लिखने से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। साथ में यह बात ध्यान रहे कि घ के बाद ये जो अंगा होता है ङ, इसको नहीं लिखना है, क्योंकि ङ केवल हाफ लेटर में यूज होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो व्हेन अंगा विल बी रिटन हाफ, देन इट विल बी लाइक दिस, ठीक है ना। अदरवाइज नो मात्रा विल बी यूज फॉर दिस, ठीक है ना, क्योंकि ये हाफ लेटर में यूज किया जाता है, और कभी भी हाफ लेटर पे मात्रा नहीं लगती है, मात्रा जब भी लगेगी तो फुल पे लगेगी, ठीक है ना।
एक आदमी खुद ही आधा है, उसके ऊपर एक और बोझ रख दो, एक और बोरी उठाकर रख दो, गिर जाएगा। लेकिन है अब जैसे अब ये क है, ये बेचारा खुद ही गिर रहा है, आधा है, पूंछ काट दी, उसकी सूंड काट दिए, वो आधा, उसके ऊपर तुम एक और बोझा रख दो तो नहीं लेके चल पाएगा ना, गिर जाएगा। इसलिए आधे के ऊपर कभी बोझा नहीं रखेंगे, पूरे के ऊपर रखेंगे। ठीक है, किसी भी आधे लेटर पर हम मात्रा नहीं लगाएंगे। और यहां आधा बनाना था, हमने उसकी सूंड काट दी, यहां आधा बनाना था, हम उसकी लाठी छीन ली, है ना। यहां आधा बनाना तो क्या करना है, किसी आदमी के बल को आधा करना है ना। क्या करना है, पैर के नीचे छिलका फेंक दो, फिसल के गिर जाए, है ना। तो हमें उसको आधा करने के लिए एक सिंबल है, ये फिसलने वाला है ना, ढाल है, इसी पे रख रहे हैं, आदमी खुद ही सरक जाएगा, गिर जाएगा, धम से गिरा, उसका बल, उसकी ताकत आधी, उसके बाद लड़ाई कर लो। ठीक है ना, तो ये नहीं लिखना है। इसके बाद हम च लिखेंगे, हाफ च ऐसे होता है ना, इसके स्टिक छीन लिए, हाफ छ लिखना है ना। अब इसमें कैसे छ होगा आधा, ये लगा देंगे, हाफ ज स्टिक छीन लेंगे, है ना, हाफ झ स्टिक छीन लेंगे। ये वाला जो सिंबल है, ये हाफ ऐसे होगा, है ना, लेकिन वो लिखा नहीं जाएगा, मतलब मात्रा उसके साथ नहीं लगेगी, है ना। इसी तरह से ट, है ना, ठ, है ना, ड, इसमें स्टिक है ही नहीं, छीनोगे कैसे, ये सारे गोल गोल हैं, इनके नीचे बस केले का छिलका डालो, फिसलते हुए चले जाएंगे, है ना। ढ, है ना, और ये जो आएगा, ये हाफ तो होता है लेकिन मात्रा की तरह से, ऐसा मत कर देना न लिख करके न नी या लिख करके या ये करने लगना, ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि इस तरह से लेटर्स यूज नहीं किए जाते हैं। ये लेटर्स जो हैं, ये और ये तीन जो लेटर्स हैं, ये मात्राओं के साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते हैं, क्यों नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये हाफ लेटर्स की तरह से ही यूज होते हैं, और हाफ लेटर पर कभी मात्रा नहीं लगती है। ठीक है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, और घ से घड़ी, और अंग माने कुछ ना, मतलब अंगद से कुछ नहीं बनता है। ठीक है ना, बचपन में बड़ी यही कंफ्यूजन रहा कि जब उससे कुछ बनना ही नहीं है तो आदमी को रखे क्यों हो भाई, उसको हटा दो वहां से। लेकिन बाद में समझ में आया कि अच्छा, इनका भी काम है कहीं कहीं, है ना, ऐसे नहीं पूरे निकम्मे हैं। तो ले करके चलना पड़ता है, कोई आदमी ज्यादा काम करता है, कोई आदमी कम काम करता है, किसी लेटर का ज्यादा इस्तेमाल होता है, किसी लेटर का कम इस्तेमाल होता है, पर हम इसे लेकर के चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं आपको 12 खड़ी पूरी, ये 12 खड़ी इसी तरह से क से लेकर ह तक आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, और कोशिश करिए कि बार बार इसे पढ़िए, हाफ लेटर्स सारे लिख जाइएगा। ठीक है ना, मैं लिख भी देता हूं, त हाफ ऐसे, थ ऐसे, हाफ द ऐसे, ध न, प, फ, ब, भ, म, है ना। ये जो र है, इसके हाफ लेटर के लिए थोड़ा अलग रूल है, मैं आपको अलग अलग बता दूंगा। अभी मैं बता दे रहा हूं कि हाफ र या तो ऐसे लिखा जाता है, एक तरीका है ये, दूसरा तरीका है ये, और तीसरा तरीका है ये, है ना। ये 3 तरीके हैं र को हाफ लिखने के, है ना। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्हें जब तक हम वर्ड्स में नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम कॉन्सोनेंट्स के साथ जोड़ करके नहीं यूज करेंगे, तब तक हमें ये चीज नहीं समझ में आएगी। फिलहाल के लिए आप केवल लिखिए ये और ये 3 तरीके हैं आधे र को लिखने के लिए। फिर हाफ ल, हाफ व, हाफ श, हाफ श, हाफ स,
हाफ क्ष, ठीक है। इसका इस्तेमाल नहीं होगा। हाफ तरह अगर बनता तो इस तरह से बनता, लेकिन बनता नहीं है। हाफ ज्ञ अगर बनता तो इस तरह से बनता, लेकिन ये बनता नहीं है, ठीक है ना। ये और ये दोनों नहीं बनते, लेकिन हाफ क्ष यूज किया जाता है। हाफ श्र अगर बनता तो ऐसे बनता, लेकिन यूज नहीं किया जाता है। ये और ये, ठीक है। तो ये सारे हाफ लेटर्स मैंने लिखे। हाफ लेटर्स इसलिए लिख दिए कि आपको कंफ्यूजन होगा कि आधा अक्षर लिखा आखिर कैसे जाता है, ये लिख दिया। इन सारे अक्षरों को सीरियल वे में आप नीचे की तरफ लिखते जाएंगे, हमारी इस तरह नहीं। और उनके सामने ख के सामने ख की लाइन, ग के सामने ग की लाइन, घ के सामने घ की लाइन, ऐसे ही प के सामने प की पूरी लाइन, फ के सामने फ की लाइन, ऐसे करके पूरा लिखते जाएंगे। कहां तक? ह तक, ठीक है। बल्कि ह तक नहीं, आप त्र तक लिखिएगा, क्योंकि त्र में छोटी की मात्रा यूज होती है, क्ष में यूज होती है, इसलिए वो भी जरूरी है, ठीक है। तो पूरा लिखिए। और ज्ञ का इस्तेमाल तो नहीं होता है, ज्ञ ज्ञ गी गी, बट इसे भी लिख लीजिएगा। आप पूरा लिख डालिए, ऐसा करिए, ग घ ग ऐसे करके नीचे आते आते आप श्र तक जाइए, श्र तक जाइए, पूरा लिखिए। क्योंकि श्र में भी छोटी और बड़ी की मात्राएं प्रयोग होती हैं। सारी मात्राएं तो नहीं प्रयोग होती हैं, लेकिन मात्राएं प्रयोग होती हैं। इसके अलावा एक छोटी सी चीज ये बता दूं कि जो री की मात्रा है, ये बहुत कम लेटर्स में प्रयोग होती है, लेकिन आप सब में लिखिए। बाद में हम आपको डिस्कस करके बता देंगे कि कहां पे ज्यादा प्रयोग होती है, कहां पे कम प्रयोग होती है। तो मात्राएं और 12 खड़ी, इन दोनों की बात आज हो गई खत्म। कल हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, मतलब संयुक्त अक्षर पढ़ेंगे। जब दो लेटर्स मिल करके एक साथ हो जाते हैं तो कैसे उनका रूप बदल जाता है, कैसे उन्हें लिखा जाता है, उन पर बात करेंगे। कठिन शब्दों का कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाए, सही तरीके से प्रोनाउंस किया जाए, इस पर बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे लगता है कि ये चीजें क्लियर होंगी। अगर नहीं क्लियर हो तो खड़े हो जाइए, पूछ लीजिए, यहां से बिना सीखे मत जाइए। अगर आप जानना चाहते हैं, सही हिंदी लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप पूछिए। जहां कंफ्यूजन हो रहा है बार बार प्रैक्टिस करिए, लिखिए और अच्छे से हिंदी बोलना और लिखना सीख जाइए, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही आज के लिए। धन्यवाद। जा सकते हैं आप सब।